So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your friend Lalit, and today we have completed 10 million subscribers on YouTube. मैं आप सब लोगों को पूरे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ because you have supported me a lot from past 6 to 7 years और वो जर्नी जिस तरीके से हमने शुरू करी थी. So आज हमने 10 million सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए and मैं दिल से just gratitude एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. और आज मेरे पास आप सब लोग के लिए ना एक स्पेशल चीज़ है. लेट मी शो यू ये बुक. आज जब मैं साफ सफाई कर रहा था तो ये बुक मुझे मिली एंड मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया तो इसके अंदर ना एक बहुत ऑसम चीज़ लिखी हुई है. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. ओके, कल के बारे में मत सोचो, जस्ट टेक वन डे एट ए टाइम एंड गिव योर 100%. फ्यूचर अपना ख्याल खुद रख लेगा. ऐसा लगता है ये हैंडराइटिंग मेरी है बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कब लिखा है. बट जो भी हो, रियली ऑसम कोट. बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है एंड या सो hey guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर फ्रेंड ललित और आज की वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ मैं. सो गाइस, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत मेहनत करी बट नहीं हो रहा है यार, वर्कआउट नहीं हो रहा है. मतलब आई डोंट थिंक मैं ठीक से यूट्यूब कर पा रहा हूँ. मुझे नहीं पता मेरा आगे क्या होने वाला है, मेरे कंटेंट का कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं. मेरे को नहीं मिल रहे वो डिजायर्ड नंबर ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा. आई थिंक मुझे यूट्यूब क्विट कर देना चाहिए. क्विट करना इज नेवर ए ऑप्शन गाइज. मेरे को पता नहीं यार मेरा करियर में आगे कुछ होने वाला है कि नहीं. आई मीन कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है मेरे को मेरे कंटेंट का. आई डोंट नो अगले 5 साल में मेरा क्या होने वाला है. बट अगर कहीं से मालूम पड़ जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, है ना. अगर मुझे एक बार मौका मिले ना तो मैं मेरे फ्यूचर से मिलना चाहता हूँ. मैं वो 5 साल पहले वाले ललित से मिलना चाहता हूँ एंड देखना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर में कुछ हुआ है कि नहीं. और उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने कभी क्विट नहीं किया. पार्थ, हाँ माधव. क्या हो गया तुम्हें? आप तो सब जानते हो ना माधव. मिलना चाहोगे अपने आप से? हाँ माधव, आप कोई लीला करिए ना और मुझे मेरे 5 साल बाद वाले ललित से मिलाइए ना. पर मेरी एक शर्त है. आपकी सारी शर्तें मंजूर है. सुनने से पहले ही हाँ बोल दिया तुमने. इतना यकीन है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा. मेरे लिए आप ही तो यकीन हो. ठीक है पार्थ, सज्ज हो जाओ. आप माई सेल्फ ललित फ्रॉम 2026 और मैं 2021 वाला. अबे तू तो वो कोरोना वाला है ना. नहीं मतलब मेरे को कोरोना नहीं है अभी. या इट्स ओके, नो इश्यूज. आप क्या देख रहे हो? नथिंग ड्यूड, जस्ट 5 साल पहले का सेटअप देख रहा हूँ यार. मतलब सब कुछ यहीं से स्टार्ट किया था एंड बहुत सही लग रहा है आज यहाँ पे आके. एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था. इनफैक्ट मैं भी तुझसे मिलना चाहता था. आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो सब बताता हूँ बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता कि तेरा शक्ल ऐसा उखड़ा हुआ क्यों है. लाइक कुछ हुआ है क्या? डिप्रेस लग रहा है थोड़ा सा तू. एक्चुअली वो लाइफ के ना लगे पड़े. ये लगे पड़े एंड ऑल. यू आर एन इन्फ्लुएंसर ड्यूड. लुक एट योर लैंग्वेज. कैसे बात कर रहा है तू? बी प्रोफेशनल, स्पीक प्रोफेशनल ड्यूड. जैसे खुद ने कभी गाली दिया ही नहीं. ओके ठीक है तू बोल. सच बताऊँ ना तो मैं बहुत डर रहा हूँ. मेरी मजबूत बढ़ रही है यार. मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ. मेरे को इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है ना कि मेरा ध्यान कहीं पे लगा ही नहीं पा रहा हूँ. मतलब कभी ये करने जाता तो लगता है यार मेरा वो काम रह गया, वो करने तो लगता है कि ये रह गया. मतलब दिमाग में इतना नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ना कि पता नहीं मेरा फ्यूचर में आगे कुछ होने वाला है कि नहीं. इनफैक्ट मैं ठीक से अपना 100% दे भी नहीं पा रहा हूँ. डर लग रहा है मेरे को कि मैं मेरे फ्यूचर को मेरे पे गुस्सा ना आए कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया. ड्यूड, मैं यहाँ पे तुझे थैंक्स बोलने के लिए आया था यार.
मतलब तू फाड़ रहा है फ्यूचर में, यू नो, तू जो भी मेहनत कर रहा है, जितना भी तू अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ डाल रहा है यार, फ्यूचर में उसके रिजल्ट तुझे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। आई नो अभी कुछ नहीं मिल रहा है, बट फ्यूचर में लोग पागल हो रहे हैं तेरे कंटेंट के लिए यार, कॉम्बिनेशन फैल रहा है पागलों की तरह। ड्यूड, यू नो, हार मत मान, तेरा फ्यूचर प्राउड है तेरे से यार। ड्यूड, योर फ्यूचर इज प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, श्री कृष्ण इज प्राउड ऑफ यू। ड्यूड सच्ची, अगर किसी इंसान के सामने उसका फ्यूचर आके उसको बोले ना भाई तू जो काम कर रहा है सही काम कर रहा है, तो यार समझ इसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। एंड दिस इज हैपनिंग विद यू, तू फाड़ रहा है फ्यूचर में, मजा आ रहा है सबको तेरा कंटेंट देख के, लेकिन ये फ्यूचर टेंशन। ड्यूड हाँ, देख कल के बारे में मत सोच, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, गिव यू 100% और फ्यूचर अपना ख्याल खुद रख लेगा। अब देखो, अब मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा ना एक की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ऐसे बोल रहा था मैं। चल मैं चलता हूँ, आई नीड टू गो, टाइम बहुत कम है अपने पास, एंड मुझे मिलते 5 साल बाद, ओके? पार्थ, हाँ माधव, अपने आप से मिलकर कैसा लगा पार्थ? बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे आपकी शर्त क्या थी? यही कि पिछले 5 मिनट में जो कुछ भी हुआ तुम वो सब भूल जाओगे। पर क्यों? अगर भूले नहीं तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा पार्थ, तुम मेहनत करना ही छोड़ दोगे। आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तो फिर ये सब करने का फायदा ही क्या हुआ? मेरे दिमाग में तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। क्या चाहते हो पार्थ? माधव, मैं आपकी बातों का अपमान नहीं करना चाहता, आप मुझे सब कुछ भुला दो। बस मैंने जो सीखा है ना उसको मैं लिख लेता हूँ, मतलब वो ललित ने जो कुछ भी बोला है वो कम से कम मुझे याद तो रहेगा। ठीक है पार्थ, तुम ये कर सकते हो। हाँ, बुक मिल गई माधव, इसमें लिख लेता हूँ मैं। ओके, सो क्या सीखा मैंने? हाँ, कल के बारे में मत सोचो, जस्ट टेक वन डे एट ए टाइम एंड गिव योर 100%, फ्यूचर अपना ख्याल खुद रख लेगा। लिख लिया। मेरे पास आप सब लोग के लिए ना एक स्पेशल चीज है, लेट मी शो यू। ये बुक, यू नो, ऐसा लगता है ये हैंडराइटिंग मेरी है, बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कब लिखा है।